बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट के सिलसिले का हमारा दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स, मिरर इमेजेस, इनेंटियोमर्स, डी और एल आइसोमर्स। तो फर्स्ट वन है आइसोमर्स। आइसोमर्स, एज वी नो, are the organic compounds having the same molecular formula but different structural arrangement of atoms, groups or radicals around the central atom. कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन एटम जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट साइड्स पर लगे हुए हों, उस कार्बन एटम को हमने कहना है कायरल कार्बन। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया एक कायरल कार्बन है, क्योंकि एक साइड पर इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरी साइड पर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि डिफरेंट है पहले से, तीसरी साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप और चौथी साइड पर हमने रिप्रेजेंट किया है क्लोराइड। तो 4 डिफरेंट साइड्स पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, उस कार्बन को हमने कहना है कायरल कार्बन। और जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, उनमें एक से ज्यादा, कभी एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इस कायरल कार्बन की प्रेजेंस की बिना पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से मुराद है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इन्हें प्लेस करते हैं पोलराइज्ड लाइट के पाथ। एज वी नो दैट के लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चारों डायरेक्शंस में मूव करती हैं, तो उसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसी लाइट कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट। हम दरमियान में मटेरियल प्ले करते हैं पोलराइजिंग मटेरियल। तो ये पोलराइजिंग मटेरियल जो है वो इस डिफरेंट पोलैरिटी की लाइट को कर देती है यूनिपोलर या पोलराइज्ड कर देती है कि उन सब की डायरेक्शन जो है सेम हो जाती है। और अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी मटेरियल इसके पाथ में प्लेस करें, जैसे इस ट्यूब में हमने कोई सा भी मटेरियल पास किया, तो हम देखते हैं वो रोटेट करवा देता है लाइट को अपने ओरिजिनल पाथ से। तो अब लाइट जो है वो रोटेट हो गई है किधर को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से ये रोटेशन करवा देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब हम उन्हें इस पोलराइज्ड लाइट के सामने प्लेस करें और वो लाइट को क्लॉकवाइज या राइट हैंडेडली रोटेट करवा दें, उन्हें हम कहते हैं डी डेक्स्ट्रो। और ऐसे जो लेफ्ट हैंडेडली या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें, उन्हें हमने कहना है एल आइसोमर्स या इनेंटियोमर्स। तो अब ये डी या एल आइसोमर्स क्यों होते हैं या क्या चक्कर है इनका, और कैसे और क्यों ये पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं, इसकी वजह है कायरल कार्बन्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं से ग्लूकोज के। ये ग्लूकोज जब हम देखते हैं इसको, तो इसमें ये 4 हैं कायरल कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला और छठा जो है वो कायरल कार्बन नहीं है। उसकी वजह ये कि इस पहले और छठे के चारों साइडों पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच नहीं है। जैसे इस पहले कार्बन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके एक साइड पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन है बस, और तीसरी साइड पर ये सारा ग्रुप अटैच है। इस वजह से ये तो एक कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड इसने बना लिए हैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही। इसके मुकाबले में जब हम इस सेकंड कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं इसके एक साइड पर तो ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पर इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, और तीसरी साइड पर इसमें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, और चौथी साइड जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इतना बड़ा एक कार्बन हाइड्रोक्सल कंटेनिंग ग्रुप अटैच है। तो ये जो दूसरा कार्बन है ग्लूकोज में, दैट इज द फर्स्ट कायरल कार्बन। पहला कायरल कार्बन है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ये सेकंड कार्बन है। यही हाल जो है वो थर्ड कार्बन का है, कि जब हम थर्ड कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें भी एक साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप, दूसरी साइड एक साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप, दूसरी साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप, तीसरी साइड पर ये इतना बड़ा कार्बन हाइड्रोक्सल कंटेनिंग ग्रुप, और चौथी साइड पर ये सारा ग्रुप बनेगा। तो ये वाला कार्बन, तीसरा कार्बन ओरिजिनली होता है सेकेंड कायरल कार्बन। इन द सेम वे जब हम इस 4th कार्बन पे आते हैं, तो हम देखते हैं ये भी कायरल है, क्योंकि इसके एक साइड पर तो इतना बड़ा ये ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पर हाइड्रोक्सल है, तीसरी साइड पर हाइड्रोजन, और चौथी साइड पर ये 2 कार्बन और ऐसा ग्रुप अटैच है। तो ये इसमें हो गया है थर्ड कायरल कार्बन। ये सेकंड कायरल कार्बन था, ये फर्स्ट कायरल कार्बन था, लेकिन टोटली इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन। इसी तरह से 5वां कार्बन जो है ये है इसमें लास्ट कायरल कार्बन, क्योंकि इससे अगला छठा जो है वो कायरल नहीं। छठा कार्बन क्यों कायरल नहीं, उसकी वजह ये है कि इसके 2 साइडों पर तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं,
जिस वजह से ये कायरल नहीं है। तो ग्लूकोज में जो 5th कार्बन है दैट इज़ द लास्ट कायरल कार्बन। तो टोटल इसमें 4 कायरल कार्बन हैं, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा और एक पांचवा। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें जो लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन से हमारी मुराद है ये 5th कार्बन जो है। अगर तो लास्ट कायरल कार्बन या 5th कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन जो है, कुछ भी आप इसे कह लो, क्योंकि सेकंड लास्ट हम इसे इस वजह से कहेंगे ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और टोटल 6th हैं तो सेकंड लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कायरल कार्बन इसमें काउंट करें तो ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो लास्ट कायरल कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर हो तो ये वाला मॉलिक्यूल पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करवाता है, जिसे हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। और इस वजह से हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट, तो राइट में रोटेट करवाते हैं। डेक्स्ट्रो से हमने डी निकाला, इसी वजह से ये कहलाती है डी ग्लूकोज। ऐसे ही अगर ये 5th कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होता लेफ्ट साइड पर, जैसे इस मॉलिक्यूल में हमें नज़र आ रहा है, तो लेफ्ट को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो इसने पोलराइज्ड लाइट को भी लेफ्ट में रोटेट करवा देना था या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देना था, जिस वजह से इस मॉलिक्यूल का या इस ग्लूकोज को हम कहते हैं एल ग्लूकोज या लीवो ग्लूकोज। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, हाईएस्ट नंबर से मुराद है इस ग्लूकोज में जो 5th वन है कार्बन, और हाईएस्ट कायरल से मुराद है 4th कायरल कार्बन जो है। वो डिसाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल के मुतालिक कि वो डी होगा या एल होगा। ऐसे ही वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें एक ही कायरल कार्बन हो, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है या डाईहाइड्रोक्सी, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में वही कायरल कार्बन अकेला ही डिसाइड करेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो डी है या एल है। नेक्स्ट है इनएंटियोमर्स और मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस ऐसे आइसोमर्स होते हैं कि जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, स्वाय इसके कि हमें लगता है दरमियान में मिरर पड़ा हुआ है, जिस वजह से फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन बिल्कुल मिरर बन जाते हैं, जैसे हमारे दोनों हैंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो ये वाले जो हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दरमियान में ग्रीन डॉटेड लाइन को आप अगर मिरर समझो, तो यहाँ पर ग्लूकोज में सारे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो हैं लेफ्ट साइड पर, इंक्लूडिंग द 5th वन दैट इज़ द लास्ट कायरल कार्बन। तो इन्हें हमने कहना है लीवो रोटेटरी या एल आइसोमर। और जब हम देखते हैं इस डायग्राम में तो हमें सारे ग्रुप्स जो हैं वो राइट पर नज़र आते हैं, इंक्लूडिंग द 5th वन एज वेल। तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों वो कहलाते हैं इनएंटियोमर्स, डाईआस्ट्रियोमर्स। ऐसी कंडीशन जिसमें इनएंटियोमर्स में सिर्फ या इनएंटियोमर्स में सिर्फ एक जगह पर कार्बन के अराउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, जैसे एनी चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू एनी ऑफ द कायरल कार्बन एटम, किसी एक की भी, जैसे अभी हमने डिस्कस की है कि अगर तो 5th पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है अगर राइट साइड पर, तो ऐसे आइसोमर को हमने कहना है डी आइसोमर, और अगर वो है लेफ्ट साइड पर तो उसे हमने कहना है एल आइसोमर या एल इनएंटियोमर। तो अगर हम इस डी एलोज को ऑब्जर्व करें तो डी एलोज जो है हमने इसे डी इस वजह से कहा कि लास्ट वन जो कायरल कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइट साइड पर। डी अल्ट्रोज भी हमने इसे इसी की वजह से कहा है, डी ग्लूकोज भी हमने इसी वजह से कहा, और डी मैनोज भी। अब ये सारे डिफरेंट क्यों हैं एक दूसरे से, उसकी वजह जब हम गौर करें तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें राइट साइड पर हैं एलोज में, लेकिन अल्ट्रोज में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ़्ट साइड पर हैं, बाकी सारे राइट साइड पर हैं। तो इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है कि सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में कहलाते हैं एपीमर्स या डायास्ट्रियोमर्स। इसी तरह से ग्लूकोज जो है इसमें 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, और मैनोज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें 3rd पर भी और 2nd पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड।
सेम इज़ द केस विद द डी ग्यूलोज। ग्यूलोज में 4th कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऑन द लेफ्ट साइड, आइडोज में 2nd पर और 4th पर है, और गलेक्टोज में 3rd और 4th पर हैं। और जब हम देखते हैं टैलोज को, तो टैलोज में 2nd, 3rd और 4th तीनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर हैं। सिर्फ ये 5th वन जो है वो राइट साइड पर होने की वजह से ये है डी। अगर 5th इन सब में यहाँ पर होता, इधर होता, और ये हाइड्रोजन इधर होता, तो हमने इसे कहना था एल। यही हाल इसका होना था, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर और हाइड्रोजन इधर होता तो इसने एल आयोडोज बन जाना था। तो टोटल इसी तरह से ग्लूकोज और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उनके 16 आइसोमर्स बन जाने थे। जैसे 8 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं डी की फॉर्म में, ऐसे ही 8 जो हैं वो होने थे एल आइसोमर्स। तो ये सारे आइसोमर्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पर उनकी पोजीशन के फ़र्क की वजह से बन जाएं, ऐसे आइसोमर्स को हम एपीमर्स कहते हैं, या ये कहलाते हैं डाई आस्टीरियोमर्स। इट मेक सेंस। ये था हमारा अबाउट आइसोमरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ हमने ऐसे सारे कंपाउंड्स स्टडी करने की कोशिश की जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑप्टिकल रोटेशन कि वो किस तरह से पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं जब हम उन्हें प्लेस कर देते हैं पोलराइज्ड लाइट के पाथ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।